नमस्ते दोस्तों। जीवन चाहे जैसा भी हो, अगर आप दिल से उसे बदलने की चाह रखते हैं तो बदलाव संभव है। इस कहानी में कुछ ऐसी सीख छुपी हैं जो आपके दृष्टिकोण को नया दिशा दे सकती हैं। कहानी शुरू करने से पहले कृपया हमारे चैनल गॉड्स इंस्पायर्ड एमएस को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब हम आपको ले चलते हैं इस प्रेरणादायक और जीवन बदलने वाली कहानी की ओर। एक बार की बात है, किसी छोटे से शहर के रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रहता था। वह आने जाने वाली रेलगाड़ियों में बैठे यात्रियों से भीख मांगकर अपना पेट भरता था। हर दिन की तरह एक दिन भी वह प्लेटफॉर्म पर यात्रियों से मदद की गुहार लगा रहा था। तभी उसकी नजर सूट बूट पहने एक लंबे और प्रभावशाली व्यक्ति पर पड़ी। भिखारी ने सोचा, यह व्यक्ति बहुत अमीर और रईस लग रहा है। यदि मैं इससे मदद मांगूं तो जरूर अच्छे पैसे मिल सकते हैं। यह सोचकर वह उस व्यक्ति के पास गया और हाथ जोड़कर भीख मांगने लगा। उस लंबे व्यक्ति ने भिखारी की ओर देखा और गहरी आवाज में कहा, तुम हर दिन मांगते ही रहते हो, लेकिन क्या कभी किसी को कुछ दिया है? भिखारी हक्का बक्का रह गया। उसने झिझकते हुए कहा, साहब, मैं तो एक गरीब भिखारी हूं। मेरा काम ही मांगना है। मेरे पास कुछ भी नहीं है जो मैं किसी को दे सकूं। यह सुनकर वह लंबा व्यक्ति मुस्कुराया और गंभीर स्वर में बोला, अगर तुम्हारे पास देने को कुछ नहीं है तो तुम्हें मांगने का भी हक नहीं है। मैं एक व्यापारी हूं। मेरे जीवन का सिद्धांत है लेन देन। मैं तभी कुछ देता हूं जब सामने वाला भी मुझे कुछ दे सके। सोचो, तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो तुम मुझे दे सकते हो? भिखारी यह सुनकर चौंक गया। वह सोच में पड़ गया कि आखिर उसके पास ऐसा क्या है जिसे वह दे सकता है। उसकी आंखों में पश्चाताप और आत्मचिंतन का भाव उभर आया। व्यापारी ने मुस्कुराते हुए कहा, याद रखना, जीवन में सिर्फ लेना ही नहीं, देना भी जरूरी है। देने से ही सच्चा आनंद मिलता है। अगर तुम्हारे पास दौलत नहीं तो क्या हुआ? तुम अपनी मेहनत, ईमानदारी और समय दे सकते हो, दुनिया को बेहतर बना सकते हो। बस मन में बदलाव की शुरुआत करो। इतना कहने के बाद वह लंबा आदमी ट्रेन में बैठकर चला गया। इधर भिखारी उसकी कही गई बात के बारे में सोचने लगा। उस लंबे व्यक्ति के द्वारा कही गई बात उस भिखारी के दिल में उतर गई। वह सोचने लगा कि शायद मुझे भीख में अधिक पैसा इसीलिए नहीं मिलता क्योंकि मैं उसके बदले में किसी को कुछ दे नहीं पाता हूं। लेकिन मैं तो भिखारी हूं, किसी को कुछ देने लायक भी नहीं हूं। लेकिन कब तक मैं लोगों को बिना कुछ दिए केवल मांगता ही रहूंगा? बहुत सोचने के बाद उस भिखारी ने निर्णय किया कि जो भी व्यक्ति उसे भीख देगा, उसके बदले में वह भी उस व्यक्ति को कुछ जरूर देगा। लेकिन अब उसके दिमाग में यह प्रश्न चल रहा था कि वह खुद भिखारी है तो भीख के बदले में वह दूसरों को क्या दे सकता है। इस बात को सोचते हुए काफी समय हो गए, लेकिन उसे अब तभी उसकी नजर कुछ फूलों पर पड़ी जो स्टेशन के आसपास के पौधों पर खिल रहे थे। उसने सोचा, क्यों ना मैं लोगों को भीख के बदले कुछ फूल दे दिया करूं। उसको अपना यह विचार अच्छा लगा और उसने वहां से कुछ फूल तोड़ लिए। अब वह ट्रेन में भीख मांगने पहुंचा। जब भी कोई उसे भीख देता तो उसके बदले में वह भीख देने वाले को कुछ फूल दे देता। उन फूलों को लोग खुश होकर अपने पास रख लेते थे। अब भिखारी रोज फूल तोड़ता और भीख के बदले में उन फूलों को लोगों में बांट देता था। कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया कि अब उसे बहुत अधिक लोग भीख देने लगे हैं। वह स्टेशन के पास के सभी फूलों को तोड़ लाता था। जब तक उसके पास फूल रहते थे तब तक उसे बहुत से लोग भीख देते थे, लेकिन जब फूल बांटते बांटते खत्म हो जाते तो उसे भीख भी नहीं मिलती थी। अब रोज ऐसा ही चलता रहा। एक दिन जब वह भीख मांग रहा था तो उसने देखा कि वही लंबा व्यक्ति ट्रेन में बैठा है जिसकी वजह से उसे भीख के बदले फूल देने की प्रेरणा मिली थी। वह तुरंत उस व्यक्ति के पास पहुंच गया और भीख मांगते हुए बोला, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ फूल हैं। आप मुझे भीख दीजिए तो बदले में मैं आपको कुछ फूल दूंगा। उस लंबे व्यक्ति ने उसे भीख के रूप में कुछ पैसे दे दिए और भिखारी ने कुछ फूल उसे दे दिए। उस लंबे व्यक्ति को यह बात बहुत पसंद आई। वह बोला, वाह, क्या बात है, आज तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो। इतना कहकर फूल लेकर वह लंबा व्यक्ति अपने स्टेशन पर उतर गया। लेकिन उस लंबे व्यक्ति द्वारा कही गई बात
एक बार फिर से उस भिखारी के दिल में उतर गई। वह बार बार उस लंबे व्यक्ति के द्वारा कही गई बात के बारे में सोचने लगा और बहुत खुश होने लगा। उसकी आंखें अब चमकने लगी। उसे लगने लगा कि अब उसके हाथ सफलता की वह चाबी लग गई है जिसके द्वारा वह अपने जीवन को बदल सकता है। वह अचानक ट्रेन से नीचे उतरा और अपनी उत्साही आवाज में आसमान की ओर देखते हुए कहा, मैं भिखारी नहीं हूं, मैं एक व्यापारी हूं और मैं भी अमीर बन सकता हूं। स्टेशन पर खड़े लोगों ने उसे हैरान होकर देखा और कुछ पल के लिए सोचा, शायद यह भिखारी पागल हो गया है। अगले दिन से वह भिखारी स्टेशन पर कभी नजर नहीं आया। लेकिन 6 महीने बाद उसी स्टेशन पर 2 व्यक्ति जो सूट बूट पहने हुए थे यात्रा कर रहे थे। एक ने दूसरे को देखा और दोनों के बीच एक अजनबी सा आभास था। एक व्यक्ति ने दूसरे से हाथ मिलाया और कहा, क्या आपने मुझे पहचाना? दूसरे व्यक्ति ने थोड़ा मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं, मुझे तो लगता है कि यह हमारी पहली मुलाकात है। पहले व्यक्ति ने फिर कहा, नहीं, हम पहली बार नहीं बल्कि तीसरी बार मिल रहे हैं। दूसरा व्यक्ति चौंकते हुए बोला, मुझे तो याद नहीं, हम पहले 2 बार कब मिले थे? पहला व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, हम पहले भी 2 बार इसी ट्रेन में मिले थे। मैं वही भिखारी हूँ जिसे आपने पहली बार कहा था कि मुझे जीवन में क्या करना चाहिए, और दूसरी बार आपने मुझे यह बताया था कि मैं वास्तव में कौन हूँ। दूसरा व्यक्ति यह सुनकर चौंका और अचंभित होते हुए बोला, ओह, अब याद आया, तुम वही भिखारी हो जिसे मैंने एक बार भीख देने से मना कर दिया था, और दूसरी बार जब मैंने तुमसे कुछ फूल खरीदे थे। लेकिन आज तुम सूट बूट में कहां जा रहे हो और अब क्या कर रहे हो? पहला व्यक्ति मुस्कुराया और गर्व से बोला, हां, मैं वही भिखारी हूं, लेकिन आज मैं फूलों का एक बड़ा व्यापारी बन चुका हूं और आज मैं इसी व्यापार के सिलसिले में दूसरे शहर जा रहा हूं। कुछ देर रुकने के बाद उसने फिर कहा, आपने मुझे पहली मुलाकात में प्रकृति का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत बताया था जिसे मैं आज तक मानता हूं, हमें तभी कुछ मिलता है जब हम कुछ देते हैं। यह सिद्धांत सचमुच काम करता है और मैंने इसे अपनी जिंदगी में पूरी तरह से महसूस किया है कि मैं हमेशा खुद को एक भिखारी ही मानता था। अपने जीवन के किसी मोड़ पर मैंने कभी खुद को उससे ऊपर उठने का मौका नहीं दिया, लेकिन जब आपसे मेरी दूसरी मुलाकात हुई तो आपने मुझे बताया कि मैं अब एक व्यापारी बन चुका हूं। इस विचार ने मेरी सोच को पूरी तरह बदल दिया। अब मुझे यह समझ में आया कि मैं केवल एक भिखारी नहीं बल्कि एक व्यापारी हूं। मैंने महसूस किया कि लोग मुझे भीख नहीं दे रहे थे, बल्कि वे मेरे फूलों का मूल्य चुका रहे थे। मेरे फूल खरीदी जा रहे थे क्योंकि इतने अच्छे और सस्ते फूल उन्हें कहीं और नहीं मिल सकते थे। लोगों की नजर में मैं एक छोटा व्यापारी था, लेकिन अपनी खुद की नजरों में मैं एक भिखारी ही था। आपने जब मुझे यह बताया तो मेरी आंखें खुल गईं। मैंने अपनी सोच को बदल दिया और खुद को एक व्यापारी के रूप में स्वीकार किया। फूल बेचने से जो पैसे मुझे मिले उनका सही इस्तेमाल करते हुए मैंने और फूल खरीदे और फूलों का व्यापारी बन गया। यहाँ के लोगों को फूलों का बहुत शौक था और उनकी पसंद ने मुझे फूलों का एक बड़ा व्यापारी बना दिया। अब मैं अपने व्यवसाय में खुश था। इस पूरी यात्रा ने मुझे जीवन का एक बहुत बड़ा सबक दिया। यह हमें सिखाता है कि सफलता का रास्ता हमारे अंदर छुपी सोच में है। अगर हम अपनी सोच बदल लें तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। कहानी में व्यापारी ने जो गिव एंड टेक का सिद्धांत अपनाया, वही सिद्धांत दुनिया के बड़े व्यापारियों की सफलता का राज है। उन्होंने भिखारी को भी यह फार्मूला बताया और भिखारी ने इसे अपनी जिंदगी में लागू किया। इसके बाद उसकी सोच और जीवन दोनों में बदलाव आया। यह कहानी हमें यह बताती है कि अगर हम खुद को छोटा समझते रहेंगे तो हम हमेशा छोटे ही रहेंगे। हमें अपनी सोच को बड़ा करना होगा, खुद में आत्मविश्वास लाना होगा और तभी हम जीवन में बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। सार यह है कि सफलता हमारी सोच में छुपी होती है। जब हम अपनी सोच को बड़ा बनाते हैं तो हम सफलता के शिखर पर पहुंच जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। आपका प्यार ही हमारी प्रेरणा है। अपना ख्याल रखें, खुश रहें और हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।